नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और हाजीपुर सीट को लेकर के चाचा भतीजा की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में आज मंगल पांडे ने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के आवास पर उनसे मुलाकात किया। बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक करीब मुलाकात हुई, लेकिन कोई हिलने के लिए, कोई टसमस होने के लिए तैयार नहीं है। ना पशुपति पारस मानने के लिए तैयार हैं कि हम हाजीपुर छोड़ देंगे, और ना ही चिराग पासवान तैयार हैं कि हम हाजीपुर छोड़ देंगे। दोनों का हाजीपुर सीट पर लेकर के जो दावा है, इससे बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। और 3 दिनों पहले जो चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर साहेबगंज में जो कहा था, आपको याद होगा, हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, जनता के साथ गठबंधन हुआ। वैसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर जिद यही रहा तो चाचा और भतीजा दोनों में से एक को एनडीए छोड़ना होगा, हाजीपुर सीट को लेकर के एनडीए में बिखरा होगा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हैं। उपेंद्र जी, एक को छोड़ना होगा गठबंधन, लग रहा है जो स्थिति है। गठबंधन में जो नहीं है वो जाएगा। नहीं, चिराग भी है, आप भी हैं। नहीं, गठबंधन में चिराग जी विधिवत रूप से अभी तक नहीं, विधिवत आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे घोषणा उनकी हुई है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो एनडीए का असली पार्ट जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। नहीं, आप पार्ट हैं, आप बिना किसी शर्त के हैं। 2014 से ही हम लोग हैं, लगातार हैं और ईमानदारी के साथ हैं। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने लगातार कहते आए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे एक भगवान के रूप देखते हैं उनको। और दूसरा कि वो बोले हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम, लेकिन बीजेपी आपको भाव नहीं दे रही है। अभी देखिए, भाव और नहीं भाव का कोई मतलब नहीं है। अब मीडिया में तरह तरह की बातें चलती रहती है। अभी जो है सच्चाई चीज़ जो है अभी नहीं हो पाई है। अभी सच ये है कि आप देख लीजिए, अभी मीडिया में वही बातें चलती है जो खबर रहता है। सुन लीजिए बात को। अभी एनडीए में जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, या फिर और कई जगह है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कहीं कहीं बहुत जगह अभी है जहाँ पे सीट शेयरिंग का मामला अभी फंसा हुआ है, अभी क्लियर नहीं हो पाया। सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, हर इलेक्शन में फंसता है। नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है जो आप टालना चाह रहे हैं या घुमाना चाह रहे हैं। आप जब लगातार बिना शर्त के बने हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को आप भगवान मानते हैं, पारस जी ने घोषणा कर रखा है कि मैं आजीवन एनडीए में बना रहूंगा। जब आपकी जो सिटिंग सीट है, इसको लेकर के अगर हंगामा मचा हुआ है तो मीडिया में खबर क्या है, सच्चाई है? देखिए, सिटिंग सीट कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन आप पर दबाव है ना छोड़ने के लिए। दबाव नहीं, दबाव किस लिए रहेगा? अगर ऐसे भी मान लिए कि सीटिंग जहाँ जिसका है वहाँ चुनाव लड़े, कोई मना नहीं कर रहा है। चिराग जी जमुई से सांसद हैं, जमुई तो सीट है ही है भाई, वो भी सीट है, रिजर्वेशन है, वो तो जनरल नहीं है। और वहाँ से 2 बार नेतृत्व किए हैं। वहाँ के भगवान रूपी जनता ने 2 बार उनको लोकसभा पहुँचाने का काम किया है। तो फिर आखिर रीजन क्या है, हमको समझ में नहीं। वही रीजन हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जब चिराग 2 बार जमुई के सांसद रहे हैं, अभी वर्तमान में जमुई के सांसद है, जब वो हाजीपुर मांग रहे हैं, ऐसा नहीं, हाजीपुर मांग रहे हैं उपेंद्र जी, तो सीधे एनडीए को कहना चाहिए था कि आप भैया अपना सीट देखिए, यहाँ से पारस जी ऑलरेडी है। इसका मतलब कि चिराग भारी पड़ रहे हैं। एनडीए उनको ऑलरेडी पहले ही बोल चुका है। और इससे पहले आप अपने खुद बोले हैं, आप खुद बोले ना कि 10 तारीख को उनका जो वैशाली में जो सभा थी, उस सभा में उस सरकार के खिलाफ बोले हैं, वो गठबंधन के खिलाफ बोले हैं। उनका अगर गठबंधन एनडीए के साथ होता, अगर क्लियर हो गया होता या उनको आश्वासन मिल गया होता, तो वो मंच से वो भी बोल सकते थे कि हम एनडीए के पार्ट हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी गठबंधन जनता से है और बिहार में पलायन जारी है, पलायन को हमको रोकना है और बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना है। उन्होंने खिलाफ के नीतियों, माने बिहार सरकार के खिलाफ है, उनके नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। बिहार से पलायन जारी अगर कह दिया तो गलत हो गया। कोई कैसे बोल देगा बिहार से पलायन? बिहार में जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार मिला है, उस तरीके के जैसे बिहार जितना पिछड़ापन था, उन्होंने जितना 17-18 सालों में बिहार को जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, विश्व स्तर पर पहुंचा दिया, उस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार को, माने उनको आसमान में पहुंचाने का काम किया। मान लिया कि आसमान में पहुंचा दिया, बिहार सबसे बड़ा विकसित राज्य बन गया देश का, बिहार से पलायन रुक गया। बिल्कुल। अब जैसे जैसे अब जो मान लिए कि सदियों से, जो आज़ादी के बाद से 70-80 साल हो गया, 70 सालों से जो पिछड़ा हुआ राज्य था, अगर उसको 17 सालों में
अगर हम लोगों ने उस पैदान पर पहुंचाया है तो एक बैग तो कुछ नहीं हो जाता है, एक बैग कुछ नहीं होता है। बच्चा अभी 9 महीना में जन्म लेता है जी। इसलिए हर चीज़ में एक समय अवधि होता है, समय देना पड़ता है। तो हम लोग धीरे धीरे निरंतर बहुत प्रयास किए, हद तक आज देख लीजिए बिहार 15-17 साल पहले क्या था और आज बिहार क्या मंगल है। पांडे अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारस जी के आवास पर गए थे दिल्ली, 1 घंटे करीब मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अभी बात चल रही है, अभी एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो अभी बैठेंगे, बैठ करके उन लोग बात करेंगे गठबंधन पे कि किसको कहाँ से लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। ये वही अभी सब लोगों ने डिप्यूट किया गया है। आदरणीय मंगल पांडे जी लोक जनशक्ति पार्टी के जो 2 टीम है वो अपना देख रहे हैं, लेकिन इसमें से जो सच्चाई चीज़ होगा वो सामने आएगी। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो या आदरणीय जेपी नड्डा जी हो या आदरणीय अमित शाह जी हो, उस सब लोगों की जानकारी है, जहन में है कि आखिर हमारे साथ कदम में कदम मिला करके कौन चल सकता है और आगे चल रहा है। ये चूंकि भविष्य को भी देख करके ही सब चलता है कि आज किसी को अगर हम जगह दे दिए, कोई जीत करके हमारे साथ रह सकता है कि नहीं, वो सारे चीज पे नज़र रखा गया है। और हम लोगों को सबको विश्वास है आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के पार्ट रहेंगे और हाजीपुर से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चाचा भतीजा को एक करने की कवायद चल रही है, जो हमारी जानकारी है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व चाह रहे हैं कि चाचा भतीजा एक हो जाएं, क्या संभावना लग रहा है? अब देखिए, हमारे नेता खुद बोल दिए हैं कि जब दल टूटता है तो एक हो जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो वो नहीं जुटता है। अब असंभव चीज़ है, दोनों पार्टी को या दोनों लोगों को मिलना असंभव। किसी स्थिति में लोजपा और राष्ट्रीय लोक नहीं, जनशक्ति पार्टी अब नहीं हो सकता है, असंभव चीज़ है। चलिए आखिरी सवाल है मेरा उपेंद्र जी, अगर हाजीपुर सीट किसी कारण से आपको नहीं मिला या चिराग को नहीं मिला तो माना जाए ना कि एक आदमी गठबंधन से बाहर हो? अगर मगर नहीं है, जिसको जाना है गठबंधन से बाहर जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तब? बिल्कुल हमको मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। नहीं, आप हाजीपुर से लड़ेंगे ये तय है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तब? इसमें अगर मगर की कोई बात नहीं है। हम सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं सब लोगों ने विश्वास दिलाया है और हम सभी को विश्वास है कि हम लोग को हाजीपुर सीट निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, तो हाजीपुर सीट निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाएगी। केंद्रीय मंत्री पारस जी लगातार वहां से जीते हुए भी हैं, अभी भी वर्तमान में एमपी वही हैं, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर के चिराग पासवान की भी जो जिद है कि हम भी वहीं से लड़ेंगे, जमुई से नहीं लड़ेंगे। वैसे में कहा जा रहा है कि 13 तारीख तक सीटों का बंटवारा बिहार में हो सकता है, लेकिन हाजीपुर को लेकर के जो चाचा भतीजा की जो जिद है, इसका क्या परिणाम नजर आएगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।